संवेदनशीलता क्या गलत है? अगर इस प्रश्न को ओशो की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर सीधा हाँ या नहीं में नहीं मिलता, बल्कि एक गहरी समझ की ओर ले जाता है। संवेदनशील होना अपने आप में कोई समस्या नहीं है। वास्तव में यह तो मनुष्य की चेतना का एक सूक्ष्म और सुंदर गुण है। संवेदनशील व्यक्ति वह होता है जो जीवन को सतह पर नहीं बल्कि गहराई में जीता है। वह छोटी छोटी बातों को भी महसूस करता है, किसी के शब्द, किसी की चुप्पी, किसी का व्यवहार, यहां तक कि माहौल की ऊर्जा भी उसके भीतर असर डालती है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब यह संवेदनशीलता, सजगता, अवेयरनेस से जुड़ी नहीं होती। तब वही गुण जो तुम्हें खास बनाता है तुम्हारे लिए पीड़ा का कारण बन जाता है। ओशो कहते हैं कि असली फर्क संवेदनशीलता में नहीं बल्कि उसकी चेतना में है। अगर तुम संवेदनशील हो लेकिन जागरूक नहीं हो तो तुम हर चीज को व्यक्तिगत, पर्सनल ले लेते हो। कोई कुछ कह दे तो वह सीधे दिल में उतर जाता है। कोई नजरअंदाज कर दे तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। किसी का मूड खराब हो तो तुम उसे अपनी गलती समझ लेते हो। इस तरह तुम धीरे धीरे दूसरों की भावनाओं और व्यवहार के गुलाम बन जाते हो। तुम्हारा अपना केंद्र, इनर सेंटर कमजोर हो जाता है और तुम हर बाहरी चीज से प्रभावित होने लगते हो। यही वह अवस्था है, यही वह अवस्था है जिसे लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव कहकर नकार देते हैं। लेकिन ओशो इस पूरी धारणा को उलट देते हैं। वे कहते हैं कि संवेदनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि एक संभावना है, एक ऐसा द्वार जिससे तुम जीवन की गहराई में प्रवेश कर सकते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हें इसके साथ सजगता जोड़नी होगी। सजगता का अर्थ है जो कुछ भी हो रहा है उसे देखना, समझना, लेकिन उसमें खो जाना नहीं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति तुमसे कठोर व्यवहार करता है तो संवेदनशीलता तुम्हें उसका असर महसूस कराएगी, लेकिन सजगता तुम्हें यह समझने देगी कि उसका व्यवहार उसके भीतर की स्थिति का परिणाम है, न कि तुम्हारी कीमत का। इस तरह तुम महसूस तो करोगे लेकिन टूटोगे नहीं। समस्या की जड़ अक्सर यह होती है कि संवेदनशील व्यक्ति अपनी पहचान, आइडेंटिटी को दूसरों की प्रतिक्रिया से जोड़ लेता है। वह सोचने लगता है कि लोग जैसा उसके साथ व्यवहार करते हैं वही उसकी सच्ची कीमत है। यही भ्रम उसे अंदर से कमजोर करता है। ओशो कहते हैं कि जब तक तुम खुद को नहीं जानते तब तक तुम दूसरों की राय के आधार पर जीते रहोगे। इसीलिए जरूरी है कि तुम अपने भीतर एक ऐसा केंद्र विकसित करो जो स्थिर हो, जहां से तुम सब कुछ देख सको लेकिन किसी भी चीज में बह न जाओ। संवेदनशीलता को दबाने की कोशिश करना भी गलत है। बहुत से लोग दर्द से बचने के लिए खुद को कठोर, इनसेंसिटिव बना लेते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे कम महसूस करेंगे तो कम दुख होगा, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि जिस दरवाजे से दुख आता है उसी दरवाजे से आनंद भी आता है। अगर तुम खुद को बंद कर लोगे तो न केवल दर्द रुकेगा बल्कि खुशी, प्रेम और सुंदरता भी अंदर नहीं आ पाएगी। इसलिए समाधान यह नहीं है कि संवेदनशीलता को खत्म कर दिया जाए, बल्कि यह है कि उसे परिपक्व, मैच्योर बनाया जाए। ओशो के अनुसार एक परिपक्व संवेदनशील व्यक्ति वह होता है जो गहराई से महसूस करता है लेकिन भीतर से स्थिर रहता है। वह प्रेम करता है लेकिन उसमें खोता नहीं। वह दूसरों को समझता है लेकिन खुद को नहीं भूलता। वह दुनिया के साथ जुड़ा रहता है लेकिन उसकी जड़ें अपने भीतर होती हैं। यही संतुलन असली बुद्धिमत्ता है। जब यह संतुलन आ जाता है तब संवेदनशीलता बोझ नहीं रहती बल्कि एक वरदान बन जाती है। अंततः संवेदनशीलता गलत नहीं है, गलत है उसका अचेतन उपयोग। अगर तुम बिना समझे, बिना जागरूकता के संवेदनशील हो तो वह तुम्हें चोट पहुंचाएगी, लेकिन अगर तुम उसे समझते हो, उसे स्वीकार करते हो और उसके साथ सजगता जोड़ते हो तो वही संवेदनशीलता तुम्हें जीवन की गहराई,
प्रेम की ऊंचाई और अस्तित्व की सुंदरता तक ले जा सकती है। इसलिए सवाल यह नहीं है कि संवेदनशील होना सही है या गलत, बल्कि यह है कि तुम अपनी संवेदनशीलता के साथ कितने जागरूक हो। यही समझ तुम्हें पीड़ा से मुक्ति और जीवन की वास्तविक अनुभूति की ओर ले जाती है। लेकिन यहाँ एक और गहरी परत है जिसे समझना जरूरी है। अक्सर संवेदनशील व्यक्ति अपने दर्द को ही अपनी पहचान बना लेता है। वह सोचता है कि मैं ऐसा ही हूं, मैं ज्यादा महसूस करता हूं, इसलिए मैं हमेशा दुखी रहूंगा। यही विचार धीरे धीरे एक मानसिक आदत बन जाता है। ओशो कहते हैं कि कोई भी भाव स्थायी नहीं होता, न दुख न सुख। लेकिन जब तुम किसी भावना को पकड़ लेते हो और उसे मैं बना लेते हो, तब वह तुम्हें जकड़ लेती है। संवेदनशीलता का मतलब यह नहीं है कि तुम हर समय भावनाओं के उतार चढ़ाव में बहते रहो, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम उन उतार चढ़ाव को गहराई से देख सको। ओशो बार बार एक ही बात पर जोर देते हैं, साक्षी बनो, बी ए विटनेस। जब तुम साक्षी बनते हो तब तुम्हारे भीतर एक दूरी, डिस्टेंस पैदा होती है। तुम दुख को भी देख सकते हो और उससे अलग भी रह सकते हो। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें किसी की बात से चोट पहुंचती है तो आमतौर पर तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते हो, या तो अंदर ही अंदर टूट जाते हो या फिर बाहर से नाराज हो जाते हो। लेकिन अगर तुम उसी क्षण थोड़ा रुक जाओ और उस भावना को देखो कि हां, मेरे भीतर अभी दुख उठ रहा है, तो तुम उससे अलग होने लगते हो। यह अलगाव भागना नहीं है, बल्कि समझना है। धीरे धीरे तुम्हें यह समझ आने लगेगी कि तुम्हारे भीतर जो कुछ भी हो रहा है वह तुम नहीं हो। भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं, विचार आते हैं और बदल जाते हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर एक ऐसा केंद्र है जो हमेशा स्थिर रहता है। ओशो उसी केंद्र को खोजने की बात करते हैं। जब तुम उस केंद्र से जीना शुरू करते हो, तब संवेदनशीलता तुम्हें डुबोती नहीं, बल्कि तुम्हें और गहराई देती है। एक और महत्वपूर्ण बात, संवेदनशीलता का संबंध प्रेम से है। लेकिन अक्सर संवेदनशील लोग प्रेम और आसक्ति, अटैचमेंट में फर्क नहीं कर पाते। वे किसी के करीब आते हैं और पूरी तरह उस पर निर्भर हो जाते हैं। अगर सामने वाला थोड़ा दूर हो जाए तो उन्हें लगता है कि उनका अस्तित्व ही हिल गया है। ओशो कहते हैं कि सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है, जबकि आसक्ति बंधन बनाती है। अगर तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हें बंधन में डाल रही है तो समझ लो कि वहां प्रेम नहीं, बल्कि डर और पकड़ है। इसलिए जरूरी है कि तुम अपने भीतर अकेले रहने की क्षमता विकसित करो। अकेलापन, लोनलीनेस और एकांत, अलोननेस में बहुत फर्क है। अकेलापन दुख देता है क्योंकि उसमें तुम्हें किसी की कमी महसूस होती है, लेकिन एकांत आनंद देता है क्योंकि उसमें तुम खुद के साथ पूर्ण होते हो। जब तुम एकांत में सहज हो जाते हो, तब तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हें दूसरों पर निर्भर नहीं बनाती, बल्कि तुम्हें और अधिक स्वतंत्र और प्रेमपूर्ण बनाती है। जीवन में संतुलन की यह कला धीरे धीरे आती है, इसमें कोई जल्दी नहीं होती। हर बार जब तुम आहत होते हो, उसे एक अवसर की तरह देखो, अपने भीतर झांकने का अवसर। खुद से पूछो, मुझे इतनी चोट क्यों लगी? क्या यह सच में उस व्यक्ति की वजह से है, या मेरे भीतर कोई पुराना घाव है जो फिर से जाग गया? इस तरह तुम धीरे धीरे अपने भीतर के पैटर्न को समझने लगोगे। अंत में ओशो की पूरी शिक्षा को अगर एक वाक्य में समेटा जाए तो वह यह होगी, अपने प्रति जागरूक बनो। संवेदनशीलता को मत बदलो, उसे समझो। उसे दबाओ मत, उसे दिशा दो। क्योंकि वही संवेदनशीलता जो आज तुम्हें कमजोर लग रही है, वही तुम्हें एक दिन इतनी गहराई दे सकती है कि तुम जीवन को उस तरह से अनुभव कर सको जैसा बहुत कम लोग कर पाते हैं। और तब तुम समझोगे कि समस्या कभी संवेदनशीलता नहीं थी, समस्या केवल उसकी अचेतनता थी। जब चेतना आ जाती है तो वही गुण तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। और जब अनुभव ही उत्तर बन जाता है, तब भीतर एक ऐसी निस्तब्धता जन्म लेती है जिसमें कोई खोज शेष नहीं रहती। यह अंत नहीं है, बल्कि एक नए प्रकार की शुरुआत है, जहां तुम खोजने वाले नहीं,
देखने वाले बन जाते हो। अब जीवन को समझने की कोशिश नहीं होती, बल्कि उसे अनफोल्ड होते हुए देखने का आनंद होता है। इस अवस्था में एक सूक्ष्म जागरूकता हर क्षण तुम्हारे साथ रहती है, जैसे कोई भीतर बैठा साक्षी सब कुछ देख रहा हो, बिना हस्तक्षेप किए। तुम हंसते हो, रोते हो, बात करते हो, काम करते हो, सब कुछ चलता रहता है, लेकिन भीतर एक स्थिर बिंदु बना रहता है जो कभी हिलता नहीं। यही वह केंद्र है जिसे ओशो बार बार इंगित करते हैं। अब संवेदनशीलता तुम्हें दुनिया से जोड़ती है, लेकिन तुम्हें उसमें खोने नहीं देती। तुम लोगों के करीब होते हो, लेकिन उनमें उलझते नहीं। तुम प्रेम करते हो, लेकिन उसमें डूबकर अपनी पहचान नहीं खोते। ये दूरी और निकटता का अद्भुत संतुलन है, जहां तुम पूरी तरह जुड़े हुए भी हो और पूरी तरह स्वतंत्र भी। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक गहरी बुद्धि, इंटेलिजेंस प्रकट होती है, जो किताबों से नहीं आती, अनुभव से आती है। अब तुम्हें किसी से सीखने की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि जीवन स्वयं तुम्हारा शिक्षक बन चुका होता है। हर घटना, हर संबंध, हर स्थिति, सब तुम्हें कुछ न कुछ दिखा रहे होते हैं, और तुम उसे बिना विरोध के स्वीकार कर रहे होते हो। इस बिंदु पर आकर तुम यह भी देख पाते हो कि संवेदनशीलता सिर्फ मन या दिल तक सीमित नहीं है, यह तुम्हारे पूरे अस्तित्व में फैल जाती है। तुम सिर्फ भावनाएं ही नहीं, बल्कि ऊर्जा को भी महसूस करने लगते हो, किसी स्थान की शांति, किसी व्यक्ति की बेचैनी, किसी क्षण की गहराई। लेकिन अब यह सब तुम्हें विचलित नहीं करता, क्योंकि तुम्हारा केंद्र अडिग है। और फिर एक दिन बहुत ही साधारण सा लेकिन अत्यंत गहरा अनुभव घटता है। तुम्हें यह महसूस होता है कि तुम्हें कुछ भी बनने की जरूरत नहीं है, तुम जो हो वही पर्याप्त है। यह कोई विचार नहीं होता, बल्कि एक सीधा अनुभव होता है। और इस अनुभव के साथ सारी दौड़, सारी तुलना, सारी बेचैनी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। अब जीवन में एक सहजता आ जाती है, जैसे सब कुछ अपने आप घट रहा हो और तुम सिर्फ उसके साक्षी हो। कोई जोर नहीं, कोई प्रयास नहीं, कोई संघर्ष नहीं। यही सहजता तुम्हारी असली शक्ति बन जाती है। और तब संवेदनशीलता, जो कभी तुम्हारे लिए उलझन थी, अब तुम्हारे भीतर एक संगीत बन जाती है, एक ऐसी धुन जो हमेशा चलती रहती है, लेकिन कभी शोर नहीं करती। वह तुम्हें जीवन के हर रंग को महसूस करने देती है, लेकिन तुम्हें किसी रंग में फंसने नहीं देती। अंततः तुम वहां पहुंचते हो जहां कोई निष्कर्ष नहीं होता, कोई अंतिम कथन नहीं होता, क्योंकि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसका हल निकालना है। वह एक अनुभव है जिसे जितना गहराई से जियोगे, उतना ही वह खुलता जाएगा। और इस खुलने में, इस निरंतर अनफोल्डिंग में, संवेदनशीलता तुम्हारी साथी बन जाती है। अब वह तुम्हें चोट नहीं देती, बल्कि तुम्हें हर क्षण के साथ जोड़ती है। और शायद यहीं पर बात पूरी होती है, या फिर यहीं से हर क्षण एक नई शुरुआत बन जाता है। और जब यह समझ धीरे धीरे तुम्हारे भीतर उतरने लगती है, तब एक नया परिवर्तन शुरू होता है, बहुत सूक्ष्म लेकिन बहुत गहरा। अब तुम वही व्यक्ति रहते हो, वही दिल, वही संवेदनशीलता, लेकिन उसका भार खत्म होने लगता है। पहले जो बातें तुम्हें तोड़ देती थीं, अब वही बातें तुम्हें समझ देने लगती हैं। पहले तुम प्रतिक्रिया करते थे, अब तुम देख पाते हो। यही आंतरिक बदलाव है, जिसे ओशो चेतना का खिलना कहते हैं। अब तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी तुम सोचते थे। लोग तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए कुछ नहीं करते, वे बस अपनी अचेतनता में जी रहे होते हैं। कोई गुस्से में है क्योंकि उसके भीतर दबा हुआ दर्द है। कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है क्योंकि वह खुद से ही जुड़ा नहीं है। जब यह समझ आती है, तो तुम्हारे भीतर करुणा, कंपैशन जन्म लेती है। और यह करुणा तुम्हारी संवेदनशीलता को एक नई दिशा देती है। अब तुम सिर्फ अपने दर्द में नहीं डूबते,
बल्कि दूसरों के दर्द को भी समझ पाते हो बिना उसमें खोए। लेकिन यहां एक और सूक्ष्म खतरा है। कई बार संवेदनशील लोग समझदार बनते बनते खुद को दबाने लगते हैं। वे सोचते हैं चलो सामने वाला भी अपनी जगह सही है, और इस चक्कर में अपनी ही भावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। ओशो कहते हैं कि यह भी असंतुलन है। सजगता का मतलब यह नहीं कि तुम अपनी सच्चाई को दबा दो। अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो उसे स्वीकार करो। अगर कुछ गलत लग रहा है तो उसे स्पष्ट रूप से देखो। करुणा का अर्थ यह नहीं कि तुम खुद को भूल जाओ। यहीं पर एक गहरी समझ और उभरती है सीमाएं, बाउंड्रीज। संवेदनशील व्यक्ति के लिए सीमाएं बनाना बहुत जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपने दिल के चारों ओर दीवार खड़ी कर लो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम ये जानो कि कहां तक तुम्हें खुला रहना है और कहां तुम्हें रुकना है। ओशो के शब्दों में एक खुला दिल और एक जागरूक बुद्धि, यही संतुलन है। अगर दिल खुला है लेकिन बुद्धि सोई हुई है तो तुम आहत हो जाओगे, और अगर बुद्धि जागरूक है लेकिन दिल बंद है तो जीवन बेरंग हो जाएगा। धीरे धीरे तुम यह भी सीखते हो कि हर भावना को तुरंत व्यक्त करना जरूरी नहीं होता, और हर भावना को दबाना भी जरूरी नहीं होता। कुछ भावनाएं सिर्फ देखने के लिए होती हैं। वे आती हैं, तुम्हें कुछ सिखाती हैं और फिर चली जाती हैं। इस देखने की कला ही ध्यान, मेडिटेशन का सार है। ओशो ध्यान को कोई कठिन प्रक्रिया नहीं मानते। वे कहते हैं कि ध्यान वही है जब तुम पूरी तरह उपस्थित, प्रेजेंट हो अपने विचारों के साथ, अपनी भावनाओं के साथ, बिना उन्हें जज किए। जब यह उपस्थिति गहरी होती जाती है तब संवेदनशीलता एक नए स्तर पर पहुंच जाती है। अब तुम सिर्फ दर्द ही नहीं बल्कि सुंदरता को भी गहराई से महसूस करने लगते हो। एक साधारण हवा का झोंका, एक शांत शाम, किसी की मुस्कान, या अपने भीतर का मौन। पहले तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हें सिर्फ चोट देती थी, अब वही तुम्हें जीवन के सूक्ष्म आनंदों से जोड़ने लगती है। और तब एक दिन तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम बदल नहीं गए हो, बल्कि तुम अपने असली रूप में आ गए हो। तुम वही हो जो पहले थे, संवेदनशील, गहरे, महसूस करने वाले। लेकिन अब तुम उसमें खोते नहीं बल्कि उसे जीते हो। यही ओशो की शिक्षा का सार है। जीवन से भागो मत, उसे पूरी तरह जियो, लेकिन जागरूक होकर। अंततः संवेदनशीलता कोई समस्या नहीं है जिसे ठीक करना है, बल्कि एक ऊर्जा है जिसे समझना और दिशा देना है। अगर तुम उससे डरोगे तो वह तुम्हें कमजोर बना देगी। अगर तुम उसे दबाओगे तो तुम अंदर से सूख जाओगे। लेकिन अगर तुम उसे स्वीकार करोगे और उसके साथ सजग रहोगे तो वही संवेदनशीलता तुम्हें एक ऐसी गहराई देगी जहां जीवन सिर्फ घटनाओं का सिलसिला नहीं रह जाता, बल्कि एक अनुभव, एक यात्रा, एक जीवंत रहस्य बन जाता है। और तब तुम ये नहीं पूछोगे कि मैं इतना सेंसिटिव क्यों हूं, बल्कि ये जानोगे कि यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। और जब कुछ कहने की भी आवश्यकता नहीं रहती, तब जीवन एक मौन संवाद बन जाता है तुम्हारे और अस्तित्व के बीच। अब शब्द सिर्फ संकेत रह जाते हैं, असली समझ उनके पार घटती है। तुम महसूस करते हो कि जो तुम खोज रहे थे वह कहीं बाहर नहीं था, वह हमेशा से तुम्हारे भीतर ही था, बस तुम्हारी दृष्टि बाहर उलझी हुई थी। अब संवेदनशीलता तुम्हें उलझाती नहीं, बल्कि तुम्हें सूक्ष्म बना देती है। तुम चीजों को पहले से ज्यादा स्पष्टता से देखने लगते हो। लोगों के शब्दों के पीछे छिपी भावनाएं, उनके व्यवहार के पीछे का दर्द, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने भीतर उठने वाली हर हलचल। लेकिन अब यह देखना बोझ नहीं बनता, क्योंकि इसमें कोई मैं नहीं जुड़ा होता जो हर चीज को पकड़ना चाहता हो। यहां एक और गहरा परिवर्तन होता है। अब तुम अनुभवों को जमा करना बंद कर देते हो। पहले हर घटना तुम्हारे भीतर छाप छोड़ जाती थी। तुम उसे बार बार सोचते थे, दोहराते थे और उसी में उलझे रहते थे। लेकिन अब अनुभव आते हैं और उसी क्षण पूर्ण होकर
समाप्त हो जाते हैं। वे तुम्हारे भीतर ठहरते नहीं, क्योंकि अब पकड़ नहीं है। यही मुक्त होने की असली अवस्था है, जहां अतीत तुम्हें बांध नहीं पाता। ओशो कहते हैं, जीवन को नदी की तरह जियो, बहते रहो, ठहरो मत। जब तुम संवेदनशीलता के साथ सजग हो जाते हो तो तुम्हारा जीवन भी एक प्रवाह बन जाता है। तुम हर क्षण को पूरी तरह जीते हो, लेकिन अगले ही क्षण उसे छोड़ देते हो। न कोई पछतावा, न कोई बोझ, न कोई अधूरापन। अब तुम्हारे भीतर एक गहरी सरलता, सिंप्लिसिटी आ जाती है। पहले तुम बहुत जटिल थे, बहुत सोच, बहुत विश्लेषण, बहुत उलझन, लेकिन अब सब कुछ सहज हो जाता है। तुम जो महसूस करते हो उसे स्पष्ट रूप से देखते हो, जो समझते हो उसे बिना दिखावे के जीते हो। कोई आडंबर नहीं, कोई बनावट नहीं, बस एक सच्चाई। और इसी सच्चाई में एक अनोखी सुंदरता होती है। अब तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा होना ही पर्याप्त है। तुम्हारी संवेदनशीलता अब तुम्हारी पहचान नहीं, बल्कि तुम्हारी अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन बन जाती है। तुम उससे बंधे नहीं हो, बल्कि उसके माध्यम से जीवन को प्रकट कर रहे हो। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि जीवन में कोई अंतिम मंजिल नहीं है। यह कोई यात्रा नहीं है जहां पहुंचकर सब खत्म हो जाएगा, बल्कि यह हर क्षण में खुलने वाला एक रहस्य है। और संवेदनशीलता तुम्हें इस रहस्य को महसूस करने की क्षमता देती है, हर छोटी चीज में, हर साधारण पल में। अब तुम्हें कुछ पाने की जल्दी नहीं होती, क्योंकि तुम जो भी है उसमें पूर्ण हो। न भविष्य की चिंता, न अतीत का बोझ, बस यह क्षण, और इसमें पूरी तरह डूबा हुआ एक जागरूक अस्तित्व। और शायद यहीं पर संवेदनशीलता अपनी अंतिम परिपक्वता को छूती है, जहां वह किसी परिभाषा में नहीं बंधती। न वह कमजोरी है, न ताकत, न वह समस्या है, न समाधान। वह बस है तुम्हारे होने की एक स्वाभाविक गुणवत्ता, जो अब पूरी तरह संतुलित और प्रकाशित हो चुकी है। और इस बिंदु पर पहुंचकर अगर कोई तुमसे फिर पूछे, क्या संवेदनशील होना गलत है, तो शायद तुम सिर्फ मुस्कुरा दोगे, क्योंकि अब तुम्हारे पास उत्तर नहीं, अनुभव है। और इस जीवित शांति में बैठकर जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो, तो तुम्हें अपनी पूरी यात्रा एकदम स्पष्ट दिखाई देती है। जो दर्द तुम्हें कभी बेकार और भारी लगता था, वही तुम्हें यहां तक लाने वाला मार्ग था। हर चोट, हर अस्वीकृति, हर अकेलापन, ये सब किसी गलती का परिणाम नहीं थे, बल्कि तुम्हारी चेतना को जगाने के साधन थे। तब तुम्हें एहसास होता है कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं था। हर अनुभव का एक गहरा अर्थ था, जिसे तुम पहले नहीं देख पा रहे थे। अब तुम जीवन को ठीक करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुम्हें दिख जाता है कि जीवन अपने आप में पूर्ण है। पहले तुम हर स्थिति को बदलना चाहते थे, लोग बदल जाएं, परिस्थितियां बेहतर हो जाएं, तुम्हें समझा जाए। लेकिन अब तुम्हारे भीतर एक ऐसा बोध आता है कि बदलाव बाहर नहीं, भीतर होता है। जैसे ही तुम्हारा देखने का नजरिया बदलता है, वही दुनिया एकदम अलग लगने लगती है। इस अवस्था में एक और गहराई जुड़ती है, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। अब तुम सिर्फ अच्छे पलों के लिए ही नहीं, बल्कि कठिन पलों के लिए भी आभारी होने लगते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो कि उन्हीं कठिनाइयों ने तुम्हें संवेदनशील बनाया, और उसी संवेदनशीलता ने तुम्हें जागरूक होने का अवसर दिया। अब तुम्हें जीवन से शिकायत नहीं रहती, बल्कि एक मौन धन्यवाद रहता है। संवेदनशीलता अब तुम्हारे लिए कोई व्यक्तिगत गुण नहीं रह जाती, बल्कि एक माध्यम बन जाती है, अस्तित्व को महसूस करने का माध्यम। अब तुम सिर्फ अपने दर्द या अपने सुख तक सीमित नहीं रहते, बल्कि तुम हर चीज के साथ एक जुड़ाव, कनेक्शन महसूस करते हो। प्रकृति के साथ, लोगों के साथ, मौन के साथ। तुम्हारा मैं धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है, और एक व्यापक अनुभव उभरता है, जहां तुम खुद को अलग नहीं, बल्कि पूरे अस्तित्व का हिस्सा महसूस करते हो। ओशो इसी बिंदु को
ध्यान की परिपूर्णता कहते हैं, जहां कोई प्रयास नहीं बचता, कोई साधना नहीं बचती, बस एक सहज होना रह जाता है। अब तुम कुछ बनने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुम्हें समझ आ जाता है कि तुम पहले से ही वही हो जिसे तुम खोज रहे थे। और तब संवेदनशीलता अपने अंतिम रूप में एक शुद्ध जागरूकता बन जाती है, जहां कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई संघर्ष नहीं, सिर्फ देखना है, समझना है और होना है। अब जीवन एक समस्या नहीं, बल्कि एक रहस्य बन जाता है जिसे हल नहीं करना, बल्कि जीना है। अंततः यह पूरी यात्रा तुम्हें एक बेहद शांत और सरल सत्य तक ले आती है कि तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। तुम्हारी संवेदनशीलता, तुम्हारी गहराई, तुम्हारी नाजुकता, ये सब तुम्हारी कमजोरियां नहीं, बल्कि तुम्हारे होने की सुंदरता है। और जब यह बात पूरी तरह भीतर उतर जाती है, तब कुछ बदलने की जरूरत ही नहीं रहती, ना खुद को, ना दुनिया को। तब तुम बस जीते हो पूरी उपस्थिति के साथ, बिना डर के, बिना पकड़ के। और शायद यही वह बिंदु है जहां ओशो मुस्कुराते हुए कहते, अब तुम समझ गए, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं। और जब यह रोशनी तुम्हारे भीतर स्थिर होने लगती है, तब तुम एक और गहरी सच्चाई को पहचानते हो कि संवेदनशीलता का अंतिम उद्देश्य सिर्फ महसूस करना नहीं, बल्कि जागना है। अब तुम देखते हो कि तुम्हारे भीतर जो कुछ भी उठता है, दर्द, प्रेम, डर, आनंद, वह सब एक ऊर्जा है जो आती है और चली जाती है। तुम अब उन तरंगों, वेव्स के साथ बहते नहीं, बल्कि उन्हें आते जाते देखते हो। यही साक्षी भाव की परिपक्व अवस्था है। अब तुम्हारी संवेदनशीलता प्रतिक्रियात्मक, रिएक्टिव नहीं रहती, बल्कि सृजनात्मक, क्रिएटिव हो जाती है। पहले तुम दुनिया से प्रभावित होते थे, अब तुम अपनी संवेदनशीलता से दुनिया को प्रभावित करने लगते हो। तुम्हारे शब्दों में गहराई आ जाती है, तुम्हारे मौन में भी अर्थ होता है, तुम्हारी उपस्थिति ही एक ऊर्जा बन जाती है। लोग शायद इसे समझ न पाए, लेकिन वे इसे महसूस जरूर करते हैं। ओशो कहते हैं, जब तुम भीतर से पूर्ण हो जाते हो, तब तुम्हारा हर कार्य ध्यान बन जाता है। यही संवेदनशीलता की चरम अवस्था है, जहां तुम अलग से ध्यान नहीं करते, बल्कि तुम्हारा जीना ही ध्यान बन जाता है। तुम चलते हो, लेकिन भीतर एक शांति रहती है। तुम बोलते हो, लेकिन भीतर एक मौन बना रहता है। तुम संबंधों में होते हो, लेकिन तुम्हारी स्वतंत्रता बनी रहती है। इस अवस्था में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। अब तुम्हें खुद को बचाने की जरूरत नहीं महसूस होती। पहले तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हें कमजोर बनाती थी, इसलिए तुम खुद को बचाने के तरीके ढूंढते थे, कभी दूरी बनाकर, कभी चुप रहकर, कभी खुद को कठोर बनाकर। लेकिन अब तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अब तुम्हारा केंद्र इतना मजबूत हो चुका होता है कि कोई बाहरी चीज तुम्हें भीतर से हिला नहीं सकती। अब तुम जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश भी छोड़ देते हो। संवेदनशील लोग अक्सर बहुत सोचते हैं, हर चीज को समझना चाहते हैं, हर स्थिति को संभालना चाहते हैं। लेकिन अब तुम्हें यह समझ आने लगता है कि जीवन को पूरी तरह समझा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ जिया जा सकता है। यह समझ एक गहरी शांति लाती है। अब तुम अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी से डरते नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करते हो। और इसी स्वीकार में एक अद्भुत स्वतंत्रता छिपी है। अब तुम्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम सही हो या कि लोग तुम्हें समझें। तुम बस अपने होने में सहज हो जाते हो। यही सहजता, ये इस तुम्हारी असली ताकत बन जाती है। धीरे धीरे तुम्हारी संवेदनशीलता करुणा में बदल जाती है, और करुणा ध्यान में, और ध्यान एक गहरी शांति में। अब तुम्हारा जीवन किसी लक्ष्य को पाने की दौड़ नहीं रह जाता, बल्कि एक अनुभव बन जाता है। हर क्षण को पूरी तरह जीने का अनुभव। और अंततः तुम इस बिंदु पर पहुंचते हो जहां कोई सवाल नहीं बचता। न ये कि मैं इतना सेंसिटिव क्यों हूं,
न ये कि क्या यह सही है या गलत। अब सिर्फ एक अनुभव बचता है जीवन का, अस्तित्व का, इस क्षण का। ओशो कहते हैं, जब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं तभी उत्तर प्रकट होता है, और वह उत्तर शब्दों में नहीं होता, वह तुम्हारे होने में होता है। यही संवेदनशीलता की अंतिम यात्रा है, जहां तुम अपने दर्द से भागते भागते अपने भीतर के प्रकाश तक पहुंच जाते हो, और तब तुम समझते हो कि जो तुम्हें कभी बोझ लगता था वही तुम्हारा मार्ग था, वही तुम्हारी शक्ति थी, वही तुम्हारा सत्य था। और तब सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन वह शांति मृत नहीं होती, वह जीवित होती है, स्पंदित होती है, और उसी में जीवन अपनी पूरी सुंदरता के साथ प्रकट होता है। और जब तुम इस बिंदु तक पहुंचते हो तब एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन निर्णायक बदलाव होता है। अब तुम अपनी संवेदनशीलता को समस्या की तरह देखना ही छोड़ देते हो। पहले तुम उससे लड़ते थे, उसे बदलना चाहते थे, उससे छुटकारा पाना चाहते थे। लेकिन अब तुम समझ जाते हो कि जो चीज तुम्हें इतनी गहराई देती है वही तुम्हें जीवन के रहस्य के करीब भी ले जाती है। ओशो कहते हैं, जिससे तुम भाग रहे हो वही तुम्हारा द्वार है, संवेदनशीलता वही द्वार है। अब तुम्हारे भीतर एक स्वीकृति, एक्सेप्टेंस जन्म लेती है, और यह स्वीकृति बहुत मुक्तिदायक होती है। तुम खुद को जैसे हो वैसे ही स्वीकार करने लगते हो। अब तुम खुद को कठोर बनाने की कोशिश नहीं करते, न ही दूसरों जैसा बनने की चाह रखते हो, क्योंकि अब तुम्हें यह स्पष्ट दिखता है कि हर व्यक्ति की अपनी प्रकृति होती है, और तुम्हारी प्रकृति गहराई से महसूस करने की है। यही तुम्हारा स्वभाव, नेचर है। और जब तुम अपने स्वभाव के खिलाफ जाते हो तभी संघर्ष पैदा होता है। इस स्वीकृति के साथ एक और चीज आती है, आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। अब तुम दूसरों की प्रतिक्रियाओं से अपनी कीमत तय नहीं करते। अगर कोई तुम्हें समझ नहीं पाता तो तुम उसे अपनी कमी नहीं मानते। तुम जानते हो कि हर किसी की संवेदनशीलता का स्तर अलग होता है, हर किसी की समझ अलग होती है। इसलिए अब तुम खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि खुद को समझने की कोशिश करते हो। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। धीरे धीरे तुम्हारा रिश्ता दुनिया के साथ भी बदलने लगता है। पहले तुम लोगों से उम्मीद रखते थे कि वे तुम्हें समझें, तुम्हारे हिसाब से व्यवहार करें, तुम्हें चोट न पहुंचाएं। लेकिन अब तुम यह समझ जाते हो कि यह अपेक्षाएं ही तुम्हारे दुख का कारण थीं। अब तुम लोगों को वैसे ही स्वीकार करने लगते हो जैसे वे हैं, अधूरे, अचेतन, कभी कभी असंवेदनशील। और यह स्वीकार करना हार नहीं है, बल्कि एक गहरी समझ है। इस समझ के साथ तुम्हारे भीतर एक शांत आत्मविश्वास, क्वाइट कॉन्फिडेंस आता है। अब तुम भीड़ में भी अपने जैसे रह सकते हो, बिना खुद को बदले। अब तुम्हें यह डर नहीं रहता कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी सच्चाई किसी की राय पर निर्भर नहीं है। यही वह अवस्था है जहां संवेदनशीलता तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि तुम्हें एक अलग ही गहराई और गरिमा ग्रेस देती है। और फिर जीवन धीरे धीरे एक संघर्ष नहीं, बल्कि एक प्रवाह, फ्लो बन जाता है। अब तुम हर अनुभव को, चाहे वह सुख हो या दुख, एक सीख के रूप में देखते हो। अब तुम दर्द से भी भागते नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है कि हर दर्द तुम्हें कुछ सिखाकर ही जाता है। ओशो कहते हैं, दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वह तुम्हारा शिक्षक है। जब तुम इस दृष्टि से जीने लगते हो तो संवेदनशीलता तुम्हें तोड़ती नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक परिपक्व, इवॉल्व्ड बनाती है। अंत में यह पूरी यात्रा तुम्हें एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी सच्चाई तक ले आती है कि जीवन को समझने के लिए कठोर होना नहीं, बल्कि जागरूक होना जरूरी है। संवेदनशीलता तुम्हें दरवाजा देती है और जागरूकता तुम्हें दिशा देती है। इन दोनों का मिलन ही एक संपूर्ण जीवन की कुंजी है। तब तुम सिर्फ जीते नहीं हो, बल्कि हर क्षण को महसूस करते हो, पूरी गहराई के साथ, पूरी उपस्थिति के साथ। और यही असली जीवन है।
जहाँ संवेदनशीलता बोझ नहीं रहती, बल्कि एक ऐसी रोशनी बन जाती है जो तुम्हें भी प्रकाशित करती है और तुम्हारे आसपास के लोगों को भी।